आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आज हम चित्त शक्ति विलास का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है संसार के सुख के लिए ध्यान की आवश्यकता। मुक्तानंद बाबा जी यहाँ पे हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ ही चला जाता है। जिस तरह से आए थे उसी तरह से खाली हाथ ही वापस जाना है। अगर हम अपने ब्रह्म ऋषियों की वाणी को अपने जीवन में नहीं उतारते तो ये किताब का ज्ञान हमारे लिए सिर्फ कोरा ज्ञान ही रह जाएगा। इसलिए हम सबको यही प्रयास करना है कि बाबा जी के कहे हुए वाक्यों को हम अपने जीवन में उतारें और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। यदि मानव एक बार भी अपने शरीर का ध्यान के द्वारा शोधन करे तो सचमुच उसको महान लाभ मिलेगा। इस शरीर में ना जाने क्या क्या है, मस्तिष्क में कितने चक्र हैं, कितने प्रकार के अमृत भरे रसों के कुंड हैं, कितने प्रकार के ज्ञान तंतुओं के पुंजे हैं, कितने प्रकार के संगीत सम्मेलन हैं, कितने प्रकार की सुगंध है, कितने प्रकार के रवियों की रश्मियाँ हैं, कितने देवताओं के निवास स्थान हैं। ऐसा होते हुए भी अभागा मनुष्य भ्रमयुक्त होकर शुष्क बहिरंग जगत में ही रमता है। मनुष्य के जीवन का व्यवहार हो गया है जैसे श्वान शुष्क हड्डी की नली को चबाता रहता है, आखिर उसमें से कुछ मिलता नहीं। विपरीत उसके दांतों में से खून निकलता है। वैसे ही मनुष्य बाह्य जगत में रस को ढूंढता है, लेकिन आखिर पाता क्या है? श्रम और नीरसता। बाह्य जगत से अंतर जगत श्रेष्ठ है। कर्ण गोलकों में दूर श्रवण का क्या एक स्थान है? आपके कंठ स्थान में क्या एक महत्वपूर्ण निद्रा स्थान है, जो आपकी जागृत अवस्था के सभी श्रमों को सहज में नष्ट कर देता है? मानव जागृति काल में अथवा दिन में कितना भी क्यों न प्राप्त करे, अंत में उसको श्रम ही मिलता है। चाहे वह हाथी या घोड़े पर चढ़े अथवा सुख पालिका पर चढ़े या किसी अन्य पर चढ़े, किसी दिन के अंत में वह श्रमित ही हो जाता है। द्रव्य प्राप्त करे, सोना प्राप्त करे, राज्य प्राप्त करे, दिन के अंत में उसे श्रम ही मिलता है। नाटक देखे, जगत के सारे सौंदर्य को देखे या मोती माणिक्य की खान देखे, दिन के अंत में उसे श्रम ही मिलेगा। सभी उपाधियां अथवा पद्म विभूषण आदि पदवियां प्राप्त करे, पर जागृति के अंत में श्रम राज द्वारा ही उसका स्वागत होता है। आप चाहे विश्व के स्वामी अथवा सत्ताधारी बने, पर आप श्रम प्राप्त करते हैं। श्रम निवृत्ति के लिए जब आप रात को या दिन में सोते हैं, तब आपके कंठ स्थान में ही श्रम का निवारण होता है। आपको वहीं पर निद्रा लगती है। मेरे आत्मियों, जब आप सोते हैं तब अलंकार की अपनी सभी वस्तुओं को अलग रख देते हैं, क्योंकि सोते समय कमाई हुई संपत्ति की कोई भी वस्तु आपके काम नहीं आती। निद्रा काल में आपकी बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति का आपको केवल स्मरण भी हो जाए तो निद्रा भंग हो जाती है। संपत्ति को भूलने से ही निद्रा आती है, वरना निद्रा आने के लिए गोली की शरण लेनी पड़ती है। जब आप निद्रा से उठते हैं तब सुख और स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। जब निद्रा नहीं आती तब आपको बेचैनी होती है, पागलपन सा हो जाता है और अत्यंत पीड़ा होती है। इससे सिद्ध है कि निद्रा एक संपत्ति है जो कंठ स्थान में रहती है और जिसे मैं सेतेश्वरी कहता हूँ। यहाँ विशुद्ध चक्र है और उसका एक देवता भी है। यदि आप ऐसे कंठ स्थान को जहाँ परम सुखमय निद्रा प्राप्त होती है नहीं देखते, तो आप अपने शरीर को क्या समझोगे? आपके हृदय स्थान में हृदय कमल है, जिसके प्रत्येक दल के पृथक पृथक गुण हैं। हर एक दल क्रमशः काम, क्रोध, मोह, लोभ, प्रेम, लज्जा, ज्ञान, वैराग्य, आनंद, सर्वज्ञता आदि कलाओं से युक्त है। हृदय के अंतर्गत अंगुष्ठ मात्र आकाश है। यहाँ एक दिव्य ज्योति जगमगाती है। इस ज्योति को देखने में ही मुनियों ने अपना जीवन पूर्ण कर दिया। क्या महान स्थान है! कैसी यह हृदयाकाश की ज्योति है! क्या यह भगवती परमेश्वरी कुंडलिनी है, जिसकी विकास मुद्रा से ही मानव की काया पलट हो जाती है?
ऐसे अनंत गुणों का भंडार अपने अंदर होते हुए भी हे जीव, तू बाह्य जगत में न जाने कौन सा सुख देखना चाहता है। तू ध्यान नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, अपने कीमती शरीर को अच्छी तरह से नहीं निभाता। इन सब के बिना तू कैसे सुख पाएगा। हे अचेत मानव, तू चेत जा, ध्यान कर। मोक्ष के लिए नहीं, धर्म साधना के लिए भी नहीं, योग पदवी पाने के लिए भी नहीं, प्रशंसा पात्र बनने के लिए भी नहीं, लेकिन सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए तो ध्यान कर। तू संसार में रूप को चारों ओर ढूंढता है पर नहीं मिलता और थक जाता है। तू सिनेमा नाटक में आनंद ढूंढता है, देश विदेश में उसके लिए घूमता है पर नहीं मिलता। आखिर होता क्या है। रूप ढूंढते ढूंढते तू स्वयं अपना रूप गवा देता है, कुरूप बन जाता है। जब आनंद ढूंढता है तब कष्ट और श्रम मिलता है। अब बता, तेरी इस खोज में कितनी यथार्थता है। और भी बता, तूने तरह तरह के अन्नों में रस को ढूंढा, चाय में ढूंढा, कॉफ़ी में ढूंढा, कोका कोला में ढूंढा, खीर में ढूंढा, उसके लिए होटल गया, क्लब गया, पर वास्तव में तुझे क्या मिला। उसे खोजने में तू बस बेरस हो गया। तेरा मुख सूख गया, पैसे समाप्त हो गए, रस के बजाय रोग तेरे पास आए और जीवन चला गया। तूने अनेक प्रकार के रस युक्त अन्न पकाते पकाते, उनको खाते खाते अपनी ही रस को नष्ट कर दिया। जो रस पहले था वह भी चला गया। हृदय में जो सच्चा आनंदमय विमल अनमोल रस था उसे नहीं पाया। गंध की तेरी खोज भी ऐसी ही निकली। नए नए इत्रों में, सुगंधित पुष्पों में, पेरिस के पात्रा सेंट में भी तूने रमण के लिए गंध ढूंढी और लगाई। सुगंध ढूंढते ढूंढते बुढ़ापा आया, अंत में दुर्गंध ही प्राप्त हुई। अरे जीवात्मा, जरा ध्यान करके देख, भ्रिकुटी और नाक के संगम स्थान पर अनुपम सुगंध है। भाई, वहाँ दुर्गंध भी सुगंध बन जाती है। वहाँ जीवात्मा परमानंदमय बनता है। फिर शब्द की खातिर तूने भी बहुत कुछ किया। सभी मुझे अच्छे शब्दों से पुकारे, ऐसी आशा रखी। शब्द की खातिर न जाने कितने जनों को तूने रिझाया, कितनों जनों को फुसलाया। समाचार पत्र में देखा कि अपने विषय में क्या लिखा है, आपकी कितनी प्रशंसा की गई है। पैसा देकर गुप्त रूप से एक किताब लिखवाई, किसी ने नहीं खरीदी तो मुफ्त में बांट दी। प्रशंसा के शब्द सुनने को कितना पागल बना। पति ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, बाबा या और किसी और ने क्या कहा, सभा में अपने विषय में क्या कहा गया। अच्छे शब्द सुनकर तू खुश तो हुआ, पर असली आनंद नहीं मिला और तन में मस्ती भी नहीं आई। मुख पर तेज की किरणें भी नहीं चमकी। शब्द की खातिर तूने अच्छा संगीत सुना, राग रागनियाँ सीखी, फिर भी अंतर की प्रेरणा नहीं खिली। जिस शब्द को सुनकर संत जन कहते हैं मैंने विश्रांति पाई, वह शब्द नहीं सुना। आखिर वह शब्द खोया। अरे जीवात्मा, तू जा कहाँ रहा है। सब सुना, लेकिन गुरुमुखी का एक शब्द नहीं सुना। जिस शब्द से अमर रस का पीना होता है, जिस शब्द से सारे संसार में नए चैतन्य की चमक चमकने लगती है। अब इस पर सुख को देख, उसके लिए तू पूर्ण पागल बना। गद्दी में बैठा, वहाँ नहीं मिला। कपड़े में देखा, वहाँ नहीं पाया। फूलों की शैया में देखा, उसमें भी नहीं मिला। मखमल के वस्त्रों में खोजा पर नहीं पाया। जहाँ स्पर्श है ही नहीं, वहाँ भी ढूंढा। स्पर्श को ढूंढते ढूंढते तेरी जैसी एक मानव आकृति को पाकर उसमें स्पर्श सुख खोजा, लेकिन वहाँ भी वह नहीं मिला। उसका स्पर्श भी सुखद नहीं हुआ। स्पर्श सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करते करते तेरी स्पर्शेंद्रियां जड़ हो गई, लेकिन पूरी आयु उसी में लग गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। हे कर्महीन, यदि तेरी अंतर शक्ति जाग जाती तो परमानंदमयी पराशक्ति तेरे सर्वांग में क्रिया रूप से व्याप्त हो जाती। अरे तू स्वयं ही स्पर्श का सुखद समुद्र बन जाता। मुक्तानंद जी कहते हैं, अरे जनों, तुम इंद्रियों के जिन प्रिय विषयों को समय में ढूंढते रहे हो, उसके लिए ही ध्यान करो। ये सब तुम्हारे अंदर है, तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारा संसार पूरा रसमय बन जाएगा, तुम्हारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा।
परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अंतर शक्ति जग जाने पर तुम्हारा ध्यान होने लगेगा। अपनी शक्ति पर प्रेम रखो और अपने आत्म स्वभाव का आदर करो। अपने अंदर ध्यान करो। अंदर की जिस शक्ति के बल पर तुम कहलाते हो उसका ध्यान करो। उस शक्ति का ध्यान करो जिसके कारण तुम पति पत्नी रूप में एक दूसरे से प्रेम करके आत्मसमर्पण करते हो। तुम दोनों में तुम्हारे ही रूप में वह परमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति रहती है। मुक्तानंद की आराध्या परमेश्वरी शक्ति भी वही है। तुम किसी भी पंथ के क्यों ना हो, आत्म ध्यान करने की किसी भी पंथ में मनाही नहीं है, अतः ध्यान करो। हे नर नारियों, तुम किसी जाति के भी क्यों ना हो, अपने अंतर की पराशक्ति का ध्यान करो। किसी देश के भी क्यों ना हो, अपनी आत्मशक्ति का ध्यान करो। अरे भोली जनता, तो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, तुम्हारा अपना ध्यान साधना पार्टी में विघ्न नहीं होगा।